जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। गोकुल आया पहली बार, मन को लुभाया ये दरबार। गोकुल आया पहली बार, मन को लुभाया ये दरबार। करने लगा मैं प्रभु का ध्यान, होने लगा मेरा कल्याण। करने लगा मैं प्रभु का ध्यान, होने लगा मेरा कल्याण। झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन, झुक कर किया नमन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। जय श्री राधे जिसके हाथ में जिलेबी नहीं है, खाली है तो ताली दीजिए। जय सामने सिर पर हाथ धरा, मेरे सिर का भार उतरा। सामने सिर पर हाथ धरा, बोझ मेरे सिर का उतरा। सामने सिर पर हाथ धरा, बोझ मेरे सिर का उतरा। कृपा श्याम ने बरसाई, बाग हो गया हरा भरा। कृपा श्याम ने बरसाई, बाग हो गया हरा भरा। महका मेरा चमन, महका मेरा चमन, महका मेरा चमन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। जय हो। सब कोई ताली सेवा जय श्री राधे।
की रस्ती है। अब जीवन में मस्ती है, सुखी मेरी गृहस्थी है। जो आनंद मैं लेती हूँ दुनिया उसे तरसती है। जो आनंद मैं लेती हूँ दुनिया उसे तरसती है। रहता हूँ मैं मगन, रहता हूँ मैं मगन, रहता हूँ मैं मगन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन, ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। ऐसी लगी लगन कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। जब से मिली शरण कि मेरे दिन बदल गए। बोली भागवत भगवान की। आप लोगों को लगता है ठंडी में जैसे नहीं लोग टांग हाथ तोड़ करके से बैठ जाते हैं घोकड़ी लगा के, ऐसे लगता है कि पूरा कठवा गए जबकि ठंडी आ नहीं रही है। तो बदनामी है ना मौसम की। इतना बढ़िया सदाबहार मौसम है, इतना सुंदर दरबार लगा है और आप ही लोग लगाए हैं। एक बार जय जयकार करने में क्या घाटा लग जाता है। ठीक है, जो जो क्रिया खा के आए हैं कि आज के दिन जय जयकार नहीं करना क्योंकि रविवार है, तो कोई बात नहीं। जो क्रिया नहीं खा के आए एक बार जय जयकार कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आज गुरु की कृपा से ध्रुव जी महाराज उस परमात्मा के परम पद को प्राप्त हुए। तो गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। ध्रुव जी महाराज लौट के आए, बड़ा भव्य स्वागत हुआ और इस तरह से परधाम को गए। सूत जी महाराज कहते हैं हे शौनकादिक ऋषियों, सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, इन्हीं राजा ध्रुव के वंश में बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। कई पीढ़ी के बाद एक राजा था, नाम था अंग, जो बड़ा धर्मात्मा था। बाद में उसी का बेटा बेन हुआ जो महाकुबाखर हो गया। भक्ति भजन में उसको मज़ा नहीं आता था, एकदम ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चाहिए उसको, नाच नटंगी चाहिए। हम लोग भी बेन से कम नहीं है, हम लोग का ब्रेन भी बेने जैसा है। हर चीज़ में वो चटक मटक ही खोजते हैं। देखते हैं यहाँ ऐसे बैठे लगता है कि घाटा लग गया लॉटरी में, एकदम मुँह लटकाए, उदास हताश निराश, लगता है कि 17 दिन से भोजन नहीं किया। जबकि ये आनंद का है दरबार। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हम लोग का ब्रेन बेन जैसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का ब्रेन जो है ना भक्तों जैसा होना चाहिए, ब्रजवासियों जैसा होना चाहिए। भक्ति भजन में हमेशा आनंद का आभास होना चाहिए और ये फीलिंग होना चाहिए कि जहाँ हम बैठे हैं ये तार परमात्मा से जुड़ा हुआ है और परमात्मा आनंद के स्वरूप है। हमारे जीवन में हर पर हर क्षण आनंद से भर जाएगा यदि ऐसे स्थान से हम जुड़े रहेंगे। तो ब्रेन ने पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगाया और आगे चल करके संत महात्माओं के क्रोध से उसका अंत हो गया और उसी के शरीर का मंथन हुआ तो पृथु के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ।
बोलिए पृथु भगवान की। तो तब से वसुंधरा देवी का नाम पृथ्वी देवी हो गया, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया था, वसुंधरा देवी का। सुखदेव जी महाराज आगे भूगोल खगोल का भी प्रसंग सुनाए। इन्हीं पृथु वंश में राजा प्राचीन बरही हुए, प्रचितागन हुए। प्राचीन बरही की कथा हम लोग 2 मिनट में सुनाता हूँ। ये प्राचीन बरही बहुत सारे यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि देते थे। जैसे आजकल होते ना माता बहन काली माई के सामने कौला कर लेंगे कि हे काली मैयो हमरा जब पोता है तो न तो 1 जोड़ी पठवा चढ़ेबो। लगता है कि पठवा उसका नाना बना के दिया है। पठवा बनाया कौन? अरे यदि आप जीवन नहीं दे सकते तो जीव लेने का, जीवन लेने का क्या अधिकार है? हम किसी जीव के बदले में जीव कैसे ले सकते हैं? तो ये हत्या है, ये पाप, ये पूजा नहीं है। यदि पूजा के नाम पर ऐसा कुछ करते हैं तो यह अनु परंपरा है और इससे दूर होइए। प्राचीन बरही को नारद जी महाराज ने उपदेश दिया कि राजन ये क्या नौटंगी लगा रखे हो, इतने जीव को मार दिए हो, तुझे पता है कि इसका परिणाम क्या होगा? तो गुरुदेव पता तो नहीं है, लोग कहते हैं बाप दादा नाना लगड़ नाना सब जब है करते आया तो हम भी कर रहे हैं, तो पूर्वजों से आ रहा है। तो आज हम वही दुहाई देते हैं ना कि हमारे पूर्वज ऐसे करते थे। तो भाई पूर्वज जब करते थे तो पूर्वज को भी मना किए थे ना। प्राचीन बरही तो हमारे पूर्वज हैं, वो जब बलि देते थे यज्ञ के नाम पर तो आज नारद जी उसे डांट लगाएगा, खबरदार ये बकवास है मत करो। नारद जी ने कहा आंख बंद करो, तुम्हें मैं दिखाता हूँ पूजा का फल क्या मिलेगा। प्राचीन बरही ने आंख बंद किया और देखा तो एकदम विकराल जानवर से उसे देख रहा था, ऐसे कि उसको नोच के खाएगा। प्राचीन बरही डर से कांपने लगा। गुरुदेव मैं इस पशुओं का क्या बिगाड़ा? ये हमको ऐसे देख रहा लगता है कि सिंह भौंक करके हमारे पेट से भोंटी निकालेगा। नारद जी कहते कर्म करके भोला भाला बनते हो, तूने जितने जीवों को यज्ञ के नाम पर मारा है वही रास्ता देख रहा, तुमसे हिसाब चुकता करेगा। खबरदार आज के बाद जो तूने हिंसा किया तो फूल पत्ती अगरबत्ती मेवा मिष्ठान फल फूल से पूजा करो, और माता रानी की कृपा होगी तो सब कुछ मिलेगा। तब नारद जी महाराज की बात मान गए। प्राचीन बरही ने कहा गुरुदेव मुझे ज्ञान उपदेश दीजिए ताकि मेरा कल्याण हो जाए। नारद जी ने कहा सुनो, मैं तुझे दिव्य सत्संग सुनाता हूँ, यदि तूने ध्यान से सुन लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। आप लोगों से भी आग्रह है कि जिसको जिसको जिलेबी पकौड़ी खाना हो तो आगे में दुकान है, खा लीजिए, वही गप दीजिए। यहाँ बैठना हो तो यहाँ भक्ति रूपी पकौड़ी खाइए और मुंह बंद रखिए, मने मन एकदम गप नहीं कीजिए। नारद जी महाराज का सत्संग सुनिए, क्योंकि इस क्षेत्र में गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, लाखों में सत्संगी लोग हैं, इसलिए सत्संग भी बीच बीच में हो तो सोना में सुहागा है। तो सुनिए सत्संग। नारद जी सुना रहे हैं प्राचीन बरही को। कहते हैं सुनो, 2 मित्र थे, मान सरोवर में रहते थे, जिसका नाम अविज्ञात और पुरंजन था। पुरंजन छोटा मित्र, अविज्ञात बड़ा मित्र। छोटा मित्र चंचल स्वभाव का था। उन्होंने अविज्ञात से कहा मित्र हमको शहर बाजार घूमने की इच्छा है, यदि तुम्हारा अनुमति मिले तो मैं 2-4 शहर घूम के आ जाऊं। तो घूमने में लोग को बड़ा मजा आता है ना। अभी भी यहाँ कथा हो रही है, जितने श्रोता इस पंडाल में बैठे हैं उससे 4 गुना बाहर में घूम रहे हैं, जबकि कथा के बाद भी घूम सकते हैं, लेकिन स्वभाव है जन्म जन्म से घूम रहे हैं। तो अभिज्ञात बोला मित्र घूमना हो तो घूमो, लेकिन मेरी मान लो बात कि तुम्हें सपने में भी कहीं सुख नहीं मिलेगा जो सुख यहाँ तुझे मिल रहा है। यदि भ्रम है कि बाहर में सुख है तो जाओ तुम घूमो, लेकिन जब तुझे कहीं सुख नहीं मिले तो तुम मुझे याद करके और मेरे पास ही आ जाना। पुरंजन बोला ठीक है मित्र कोई बात नहीं, यूं गया यूं आया, चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा, आ जाऊंगा। यूं कह के पुरंजन घूमने के लिए निकला और इतना घुमा, इतने इतने बड़े छोटे शहरों में गया
कि कोई ठिकाना नहीं। घूमते घूमते घुमक्कड़ होकर के पता नहीं घर ही भूल गया, भटक गया रास्ता, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। अब न घर का न घाट का, धोबी का गधा न घर का न घाट का, दुविधा में दोनों गई माया मिलन आराम। न ये घूमने में मजा आ रहा है, न घर की याद आ रही है। भटकते भटकते बहुत समय के बाद एक 9 द्वार की नगरी दिखाई दिया। उसकी मालकिन से मुलाकात हुई। मालकिन का नाम पुरंजनी और इसका नाम पुरंजन था। नाम भी मिल गया, स्वभाव भी मिल गया और वहीं मेहमान बन के रहने लगा। बाद में पुरंजनी से शादी भी कर लिया और घर जमाई बन के उसी घर में रहने लगा। पर घर में जो भी और मजा आ रहा था रहने में 9 द्वार की नगरी में, पर जीवन का तो ये परिमाण है कि सब दिन एक जैसा रहता नहीं। एक दिन की बात है, एक जरा देवी आई, घर को उजाड़ दी और पुरंजन से जबरदस्ती उसको किडनैप करके कब्जा करके और उस पुरंजन से जरा देवी ने शादी कर ली। पुरंजन को जरा देवी पसंद नहीं था। पुरंजन को जब देखा जरा देवी को तो डर से एकदम कांपने लगा कि ऐसा कुरूपा है ये। लेकिन जरा देवी के पास शक्ति थी, उन्होंने जबरदस्ती पुरंजन को शादी करा के अपना हस्बैंड बना लिया। ऐसे ऐसे कोई पावरफुल महिला भी होती है। जबरदस्ती जरा देवी ने शादी कर लिया। अब पुरंजन अपनी घरवाली, टेना मेना, बाल बच्चा, बुतरू, घर द्वार के याद में बेचारा इतना दुखी हुआ कि जरा देवी के साथ रह भी नहीं पाया और शरीर छोड़ दिया। मरा घरवाली के याद में तो फिर नारी शरीर में आ गया। वहां भी शादी हुई, वहां भी उसका पति मर गया। फिर पति के वियोग में वो जलने के लिए जा रही थी। तो किस तरह का चक्कर पड़ गया। एक दिन एक संत आए और उसे समझाया कि अरे भाई पुरंजन तुम क्या कर रहे हो। तो वो तो थी नारी शरीर में, क्योंकि दूसरा जन्म हो चुका था। कहे पंडित मैं एक अबला नारी हूँ और तू क्यों पुरंजन बता रहा है। पुरंजन थोड़ी हूँ। पंडित जी ने कहा तू याद कर, तो उस मान सरोवर में रहने वाला उस अभिज्ञात का मित्र था और उस स्थान पे रहता था जहाँ सपने में भी सुख दुख नहीं था। और तुम क्या संसार में घूमने आया, घुमक्कड़ बन के कहां से कहां फंस गया था। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास। रजब तूने गजब किया, सिर पे बांधा मोड़, आए थे हरि भजन को चला है किशोर। एक एक बात जब पंडित जी ने दिमाग में दिया पुरानी बातों को, तब पुरंजन को होश आया, हे भगवान हम किस धन चक्कर में फंस गए थे। तो उसी पंडित जी ने रास्ता बताया और फिर से पुरंजन अपने घर को चला गया। बोलिए भागवत भगवान की। नारद जी यहीं पर सत्संग समाप्त किए। प्राचीन वरी कहते गुरुदेव सत्संग तो सुनने में बड़ा मजा आया, लेकिन सत्संग का तात्पर्य क्या है, अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है, ये हम समझ नहीं पाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर स्टोरी, व्हाट इज द समरी ऑफ योर स्टोरी, एसेंस ऑफ योर स्टोरी। आपकी कहानी का एसेंस क्या है, सार क्या है। नारद जी कहते सुनो अब मैं तुझे बता रहा हूं। राजन ये अभिज्ञात और पुरंजन क्या है जानते हो, यही है परमात्मा और जीवात्मा। तो हम जीवात्मा और वो परमात्मा, हम तो दोनों साथ ही रहते थे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन किस भेड़ बकरी के चक्कर में आके हुआ मियों मियों करने लगे। जीव जब ते हरिते बिलगायो तब ते देह गेह को निज करी जानियो, निज स्वरूप बिसरायो ते भ्रमते नाना दुख पायो। आ करी 4,84,000 योनि भ्रमतिया जीव अविनाशी। सो माया बस भयो गोसाई बांधो कीर मरकट की नाय। यानी कि सुग्गा और बंदर के तरह हम लोग नाच रहे हैं माया के बस में, पर हम हैं उसी ईश्वर के अंश। ये पुरंजन जीवात्मा उस ईश्वर परमात्मा विज्ञात से आदेश लेकर के संसार में घूमने क्या निकला, महा घुमक्कड़ बन के घूमते रह गया, अटक लटक भटक गया। अब इसे पता नहीं कि माता पिता कौन है, घर कहाँ है, द्वार कहाँ है।
ये घर कहाँ कहेंगे रघुनाथपुर गोठ टोला, कोई शक है क्या? माँ बाप कौन है तो नाम बता देंगे। अरे ये घर द्वार माँ बाप ये टेम्पररी है, ये शरीर का एड्रेस है। आत्मा का क्या माँ बाप है और आत्मा का कहाँ घर है, ये हम नहीं जानते। हम शरीर थोड़ी, हम तो आत्मा है ना। हमारा कोई परिचय हमें पता नहीं है। हम भटक गए संसार में, और शहर में भ्रमण, बड़े छोटे शहर का क्या मतलब हुआ कि सब शरीरों में हम गए, छोटे से छोटे शरीर में और बड़े से बड़े शरीरों में गए, पर किसी शरीर में इस आत्मा जीव को कभी सुख नहीं मिला। पशु पक्षी कृम आदि योनिन में भर में वो बहुबार हो, नर्तन अभी कृपा करे दिनो, अब प्रभु करो उबार। फिर बाद में भटकते भटकते इस जीवात्मा को 84 में जब भटक लिया, कहीं शांति नहीं मिले, तो कभी ईश्वर कृपा करके इसको मनुष्य शरीर दे दिए। ये शरीर 9 द्वार का है, यही है 9 द्वार की नगरी। इसी नगरी में हम आए और अपने आप को 30 मार खा समझने लगे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम शेर हैं, महासभा शेर हैं। अपने से होशियार किसी को मानते ही नहीं हम, अपने से बड़ा कमासूद किसी को नहीं मानते। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शरीर में आकर के हम बादशाह समझने लगे अपने आप को, पर ये पता नहीं कि 84 से आए और शरीर छूटने के बाद फिर उसी 84 में जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने घर का आता पता तो है नहीं। ये 9 द्वार की नगरी में जो हमारी बुद्धि है वही है पुरंजनी, उसी से हमारी शादी हो गई। सबके पास एक प्राइवेट घर वाली है, वो है उसकी श्रीमती बुद्धि देवी। अब मती जी, श्रीमती जी जैसे बोलती है वैसे हम लोग करते हैं। जल परमाने माछली कुल परमाने सुधी, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। तो जैसे कि संग करते हैं वैसी बुद्धि हो जाती है। खुरफाती के संग करते हैं तो डीजे डांस ड्रामा में ही जाने का मन करने लगता है। खाने पीने वाले का संग करते तो दिन रात खाते पीते रहते, मुंह एकदम बकरी की तरह चलते रहता है। इस तरह से जैसों का संग करते हैं वैसी हमारी बुद्धि हो जाती है। ये हमारी घर वाली ऐसी है। अब आगे क्या होता है कि जरा देवी आती है और 9 द्वार की नगरी को उजाड़ देती है। तो जरा देवी कौन सा चिड़िया का नाम है, क्या है? तो जरा देवी मतलब होता है वृद्धा अवस्था। ये जब बुढ़ापा शरीर में प्रवेश करने लगता है ना, तो ये शरीर की सुंदरता को जस का तस ऐसी की तैसी करके छोड़ देता है, तहस नहस कर देता है। ये सुंदरता क्या है, ये बुढ़ापा क्या है? घून दीमक की तरह है, जो शरीर को धीरे धीरे किसी काम का नहीं छोड़ता, भीतर से रद्दी कबाड़ी कर देता है। ये बुढ़ापा बेकार करके छोड़ देता है शरीर को। आंख अंदर धस जाता है, गाल अंदर बैठ जाता है, हड्डी हड्डी निकल जाता है, कमर झुक जाता है, घुटनी में दर्द चालू हो जाता है, केस सफ़ेद हो जाता है, बदरूप हो जाता है शरीर। ये बुढ़ापा कहीं का नहीं छोड़ता। लेकिन हम कितने होशियार हैं, जैसे बुढ़ापा आने लगता है, जैसे केस पकने लगा, तुरंत काली मेहंदी लगाना चालू, थोड़ा देखने में टिप टॉप अच्छा लगे। आँख में कम दिख रहा, तुरंत एकदम चश्मा लगा लेंगे। हाँ, घुटना में दर्द हो गया, हॉर्लिक्स च्यवनप्राश खा खा करके खूब आसन व्यायाम झाड़ते हैं। है शरीर को एकदम डेंटिंग पेंटिंग में किए रहते हैं, बढ़िया लगे। अब कबाड़ी गाड़ी को जो खंडहर हो गया, उसको कितना डेंटिंग पेंटिंग कीजिएगा तो थोड़ी सक्सेस होता है। तो बुढ़ापा आकर के शरीर को उजाड़ देता है, शरीर नगरी को, और ये आत्मा फिर से जीवात्मा 84 में चला जाता है। प्राचीन वादी कहते गुरुदेव तो ये भटकता रहेगा क्या? नारद जी कहते नहीं, यदि ये जीव ये मनुष्य शरीर में आकर के यदि ये संतों के शरण में आ जाए, सत्संग में आ जाए, तो संत सदगुरु महाराज उसे अपने घर का आता पता बता देते हैं और उसे ईश्वर तक जाने का मार्ग भी बता देते हैं। और जब हम उस सदगुरु के आदेश पर भक्ति सत्संग करने लग जाते हैं, तो वो मार्ग पर चलते चलते उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं और फिर से सदा सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। बोलिए संत भगवान की। आइए हम लोग भजन का आनंद ले। आप लोग से आग्रह है कि शांति रखें। आते जाते हुए